हो गया। सोनिया जी शुरू करें। मैं हूं केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, हम जो भी बोलें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। ऐसी ही मंशा के साथ हम कलम उठाएं और ऐसी ही हमारी कलम दूर दूर तक अपनी आवाज पहुंचाए। आप सभी का ये साथ बना रहे। शुक्रिया अदा करती हूँ पथगामिनी का। जो पथ आपने चुना है उस पर आप निरंतर गमन करती रहे, चलती रहे, और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद इस मंच पर हमेशा बना रहे। नमस्कार करती हूँ जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि सबसे पहला नाम जो मुझे नजर आया है वो है पुष्पा कन्याल। आप सभी जानते हैं कि वो हम सभी की माँ है। हम सभी उन्हें, बहुत से लोग जो उन्हें जानते हैं, बड़ा क्लोज उनसे रखते हैं नाता, वो सभी एक माँ की दृष्टि से, माँ के एहसासों से उनके साथ जुड़े हैं। हमने सरस्वती माँ को पुकारा, हमारे साथ जुड़ी है पुष्पा कन्याल माँ। माँ आपका आशीर्वाद हम तक पहुंचे, आपका स्नेह हम तक पहुंचे। आपको सादर नमस्कार। आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक गीतों की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है आप। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं भूदत्त शर्मा जी, जो हरिद्वार से आते हैं, जिन्हें गीतों का सम्राट कहा जाता है, और इतनी ही मधुरता आपकी वाणी में भी है। सर, आपका हम सादर स्वागत करते हैं, आपको सादर नमस्कार करते हैं। हमारे साथ जुड़ी है शुभ्रा पालीवाल जी, जो बहुत सुंदर तरन्नुम के साथ बहुत अच्छे सुंदर बिंब बनाकर अपने गीत कहती हैं। शुभ्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु शुक्ल जी। आपके आवाज में भी एक जादू है जो अनायास ही लोगों को अपने साथ बांध लेता है। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दीपा जी। मैंने दीपा जी को पहली बार सुनना है। मुझे आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे बड़ी पॉजिटिव वेव्स आ रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि मैंने आपको नहीं सुना, तो मैं अभी आपके बारे में बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत सी शुभकामनाएं आपके लिए, और फिर सुनेंगे और आपके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दीपा जी आपका। जैसे कि हमारी मंच की परंपरा है और हम हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं, तो हम कोई भी कार्य माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं मंच पर निमंत्रण देती हूँ आदरणीय डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी को, कि श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम। श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम। अंतस यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन ब्रज धाम। अंतस यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन ब्रज धाम। तो शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूदत्त जी। नमस्कार। जय मां शारदे। पदगामिनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता जय हूँ, मां शारदे। विशेष रूप से आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का, जो इस पथगामिनी की संस्थापिका हैं, और इस पथगामिनी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया सोनम जी का, और इसकी संयोजिका आदरणीय शुभ्रा पालीवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ आपको। आपने कार्यक्रम रखा, बहुत ही समृद्ध मंच सजाया, और मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर दीपा जी का और हिमांशु शुक्ला जी का, और वाणी वंदना का आदेश है, मैं वंदना रखता हूँ। आदरणीय पुष्पा कानियाल जी उपस्थित हैं, और बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। प्रणाम करता हूँ, वंदना रखता हूँ। ओ वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी वागेश्वरी। हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी वागेश्वरी।
तुम हो वाणी शारदे, तुम ही तो हो श्री ईश्वरी, हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी, वागेश्वरी। मन की हर एक कल्पना हो, सत्य का हर ज्ञान हो तुम, छंद लय और ताल हो तुम, बुद्धि का वरदान हो तुम, वंदना स्वीकार हो अज्ञानता से जो भरी, वंदना स्वीकार हो अज्ञानता से जो भरी, हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी, वागेश्वरी। तुम ही स्वर की साधना हो, गीत और संगीत हो तुम, लेखनी से बह निकलती हर हृदय की प्रीत हो तुम, होती सुमिरन से है पावन देह की यह देहरी, होती सुमिरन से है पावन देह की यह देहरी, हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी, वागेश्वरी। महावेद्या महाभोगा महापातक नाशिनी हो, महावेद्या महाभोगा महापातक नाशिनी हो, चंद्रलेखा विभूषिता तुम, धूम्र लोचन मर्दिनी हो, तुम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सुर पूजिता भुवनेश्वरी, तुम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सुर पूजिता भुवनेश्वरी, हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी, वागेश्वरी। तुम हो वाणी शारदे, तुम ही तो हो श्री ईश्वरी, हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी, जय मां शारदे, जय हो। जय मां शारदे। बहुत खूबसूरत वाणी वंदना, और माँ हमारे बीच में निश्चित रूप से विराजमान हो चुकी हैं। और देखिए, इसके साथ ही अभी आपने वाणी वंदना की ही ये करामात है, हमारी माँ का ये आशीर्वाद है कि शुरुआत से ही हमारे साथ 14 से 15 लोग जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इस मंच की गरिमा है वो हमसे नहीं, आप लोगों से है। आप यूं ही बने रहिएगा, बहुत खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पा कन्यालमा, विनय त्रिवेदी जी, जय मां शारदे कह रहे हैं, रश्मि मिश्रा जी, अशोक कुमार जी, आपको सादर नमस्कार, धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, उमंग सरेंदे दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी, टीना कुमारी जी, वो अंकल जी पुकार रही हैं बुद्धा जी को, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं टीना जी। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उमंग सरीन जी लगातार जुड़ी हैं, तो बाकी कमेंट्स ऊपर जा चुके हैं। मैं जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आप लोगों का नाम जरूर लूंगी। आप सभी मान लीजिए कि मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं दीपा से ही, हम दीपा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दीपा हमें क्या सुनाती है। 4 पंक्तियों से दीपा मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि मेरी गजल का एक मतला और एक शेर है कि आज तो अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे,
तो हमें देखना है दीपा की अदाओं का हुनर कि आज तो उनकी अदाओं का हुनर देखेंगे। आइनो आओ तुम्हारा भी जिगर देखेंगे। आइनो आओ तुम्हारा भी जिगर देखेंगे। और दिल को दीपक की तरह जिद पे जलाया मैंने। क्यों दीपा? कि दिल को दीपक की तरह जिद पे जलाया मैंने। आंधियों इस पे तुम्हारा भी असर देखेंगे। आंधियों इस पे बहुत खूब, तुम्हारा भी बहुत असर सुंदर, बहुत देखेंगे। सुंदर। बहुत बहुत वाह स्वागत दीपा आपका। बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे फिर से एक बार फिर मुझे खासकर विशेषकर जो है भूधर सर का मैं तहे दिल से मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं होता। तीनों बार मैंने एक बार सुना इनको और मेरा मन था कि मैं फिर से इनके साथ आऊँ, और दोनों बार ऐसा हुआ कि अनायास ही इनके साथ होने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपकी कि मैं एक बार फिर आपसे जुड़ पाई। और पथगामिनी मंच का सभी जो भी संचालिका है और संयोजकगण है, सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और उसी के साथ मैं अपनी रचना की ओर आगे बढ़ती हूँ। चंद पंक्तियां हैं, उनका जवाब देती हुई आगे मेरी पंक्तियां हैं जो तुमसे मिलने आऊंगी मैं, तुमसे मिलने आऊंगी मैं, प्रेम की रीत निभाऊंगी मैं, तुमसे मिलने आऊंगी मैं। ये मत कहना जाता हूँ मैं, ये कहना कि आता हूँ मैं, ये कहना कि आता हूँ मैं, ये कहना कि आता हूँ मैं। आगे मैं अपनी कविता उसी से जोड़ते हुए भावना में बही में चली जा रही, भावना में बही में चली जा रही, गीत मन में बुने में चली जा रही, गीत मन में बुने में चली जा रही। बात तुझसे न हो तो तड़पती हूँ मैं, बात तुझसे न हो तो तड़पती हूँ मैं, टूटती और बिखरती चली जा रही, भावना में बही में चली जा रही। तुम ही हो दिल में मेरे और कोई नहीं, तुम ही हो दिल में और मेरे कोई नहीं, मैं सरिता की जैसी बही जा रही, भावना में बही में चली जा रही, नित नए रूप में मैं ढली जा रही। मैं हूँ मीठी नदी, तुम हो खारे बहुत, मैं हूँ मीठी नदी, तुम हो खारे बहुत, फिर भी तुम में बही में रमी जा रही, फिर भी तुम में बही में रमी जा रही, तुम में आकार पाकर बढ़ी जा रही। बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, मैं तुम्हारी तुम्हारी हुई जा रही, मैं तुम्हारी तुम्हारी हुई जा रही, मैं सरिता की जैसी बही जा रही, प्रीत की रीत में
वाह वाह, बहुत मुझे सुंदर, लगता है कि बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बहुत तरन्नुम, सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर बहुत भाव, बहुत धन्यवाद, सुंदर आपने तरन्नुम, बिल्कुल बहुत सुना। सुंदर। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब एक ही गीत के साथ या आगे भी प्रस्तुत नहीं, करना आप है? एक गीत और पढ़िए, एक गीत पढ़ लीजिए और। एक गीत, ओके मैम। रेत पर घर बनाने से क्या फायदा, आहा, रेत पर घर बनाने से क्या फायदा, बात दिल में छिपाने से वाह, क्या फायदा, मन की मन में अगर जो तेरे रह गई, आहा, मन की मन में अगर जो तेरे रह गई, दर्द दिल को छिपाने से क्या फायदा, दर्द दिल को छिपाने से क्या फायदा, बात मन की अगर तुम बता ना सके, बात मन की अगर तुम बता ना सके, क्या करोगे अगर वो चला जाएगा, लौट कर घर कभी भी नहीं आएगा, लौट कर घर कभी भी नहीं आएगा, प्रीत की रीत अनमोल है तुम सुनो, प्रीत की रीत अनमोल है तुम सुनो, कोई समझा है क्या बिन कहे तुम कहो, बच्चा ना रोए माँ दूध देती नहीं, बच्चा आहा, ना रोए माँ दूध देती नहीं, मन की मन में दबाने से क्या फायदा, रेत पर घर बनाने से क्या फायदा, मुद्दतों से तो सोया नहीं जिसके बिन, मुद्दतों से तो सोया नहीं नहीं जिसका, जिसके बिन, राह जिसकी तू तकता रहा रात दिन, आंखें उससे छिपाने से क्या फायदा, प्रीत दिल में दबाने से क्या फायदा, प्रेम अगर एक तरफा तेरा रह गया, प्रेम अगर एक तरफा तेरा रह गया, प्रेम का बीज बिन खिले घर रह गया, विरह का गीत गाने से क्या फायदा, ख्वाब दिल में सजाने से क्या फायदा, बाद मुद्दत के जो सामना हो अगर, बाद मुद्दत के घर सामना हो अगर, वो हो पहलू में जो और किसी के अगर, बाद में पछताने से क्या फायदा, रेत पर घर बनाने से क्या फायदा। धन्यवाद। क्या शुक्रिया बात, आपका। क्या बात, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। और देखिए जी आपके नमस्कार माध्यम सभी से को, भाई हमारे अभिवादन अध्यक्ष महोदय नमस्कार। बहुत विनम्र आदरणीय आभार ऋषि सिंगराई जी हमारे जी, बीच में आ चुके हैं। सभी को सर आपका बहुत 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 अभिवादन। स्वागत करते हैं तालियों से। आप इस अध्यक्ष पद आदरणीय को संभालिए। अभिनंदन। आपकी बैकडोर अनुमति से हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आपका जी आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल, एक कार्यक्रम में विमोचन का कार्यक्रम था, वहाँ भी जी जी मंचस्थ था तो फिर निकलना मुश्किल हो गया। जी, कोई बात नहीं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। फिर भी आप ज्यादा लेट नहीं है, आपने दीपा को सुन ही लिया थोड़ा सा। तो अभी जी पहला बिल्कुल, बहुत हमारा सुंदर पढ़ रही थी, जी दीपा ही पढ़ रही थी। तो दीपा पढ़ रही थी कि क्या फायदा, मेरी एक गजल का ऐसा ही रदीफ है कि वादा करके ना आने से क्या फायदा, जिसे कुमार सत्यम जी ने गाया है कि वादा करके ना आने से क्या फायदा, ख्वाब झूठे दिखाने से क्या फायदा, क्या है ना। फायदा। तो बहुत खूब, आपका ये बहुत सुन खूब, के बहुत मुझे अपना ये मतला याद आया। और आप बात कर रही बहुत थी नदी और समंदर की, इससे पहले गीत में, तो उसमें मेरी गजल का एक मतला और एक शेर है कि ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी,
मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। वाह तो वाह कुछ वाह, ऐसी भावना बहुत का खूब आपका इससे बहुत खूब, पहले वाला बहुत गीत सुंदर था। बात। क्या तो बात। दोनों गीतों से मुझे अपने मतलब याद आया, तो आपकी स्फूर्त करती हूँ। आगे बढ़ते हैं हम हिमांशु जी की ओर। तो देखते हैं हिमांशु जी अब हमें क्या सुनाने वाले हैं। हिमांशु जी, आपको एक दोहे से मैं निमंत्रण देती हूँ कि अटल सत्य है मौत का, जानत है सब कोई। अटल सत्य है मौत का, जानत है सब कोई। असुअन से पर दम्भ को कौन यहाँ पर धोए। असुअन से पर दम्भ को कौन यहाँ पर धोए। आपकी ये जो मीठी सी मुस्कान है ना, जो ये मासूमियत है, इसमें कहीं दम्भ नजर नहीं आ रहा मुझे। तो इसीलिए ये दोहा मैंने आपकी नजर किया। तो आपकी मासूमियत की नजर। आपका स्वागत हिमांशु जी। स्वागत है हिमांशु जी। स्वागत है, बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी आमंत्रित करने के लिए और शिप्रा जी इस पटल से जोड़ने के लिए, और मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम। अध्यक्ष सर, श्रृंगारी सर, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अबुदत सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मैं आपको अपने एक गीत से जोड़ता हूँ। स्वागत है भाई। ये गीत जो है, इस गीत की छोटी सी भूमिका है। मैंने जन्माष्टमी पे लिखा था, और जब मैंने लिखा था तो मेरे मन में राधा कृष्ण बसे हुए थे, तब मैंने ये गीत लिखा था। मैं गीत को शुरू करता हूँ। और मंच के उस तरफ भी जितने भी लोग प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही उत्साहवर्धन और अपने कमेंट्स करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। मैं गीत शुरू करता हूँ। स्वागत हिमांशु जी। प्रेम के आंगन में आओ, प्रेम के आंगन में आओ, बैठ आंखें चार कर ले। प्रेम के आंगन में आओ, बैठ आंखें चार कर ले। तुम हमें देखो नजर भर, तुम हमें देखो नजर भर, हम तुम्हें आंखों में भर ले। क्या बात है। आंगन में आओ, बैठ आंखें चार कर ले। प्रेम आंखों में छुपाना, देख कर नजरें चुराना। प्रेम आंखों में छुपाना, देख कर नजरें चुराना। उस पे तेरा रूठना और फिर मेरा तुझको मनाना। शर्म से पलके झुका कर, शर्म से पलके झुका कर, झुकती पलके फिर उठाना। क्या कहने। तीर्थ सारे हैं तुम्ही तक, तीर्थ सारे हैं तुम्ही तक, तुमको चारों धाम कर ले। तुम हमें देखो नजर भर, हम तुम्हें आंखों में भर ले। प्रेम के आंगन में आओ, पूर्णिमा का चांद तुम ही, उस पे तेरा यूं सवरना। अखियों में काजल सुनहरा, रंगते चेहरा निखरना। बाण नैनों से निकलते, बाण नैनों से निकलते, उन पे जुल्फों का लिपटना। क्या बात। बंध के परिणय सूत्र में हम, बंध के परिणय सूत्र में हम, एक ही उपनाम कर ले। क्या कहने, क्या कहने। तुम हमें देखो नजर भर, हम तुम्हें आंखों में भर ले। प्रेम के आंगन में आओ, मानो गलियां गांव की तुम, मानो गलियां गांव की तुम, मिट्टी की सौंधी महक हो। एक अल्हड़ सी नहर भी, कोयलों की तुम चहक हो। गर्मी में शीतल पवन सी, सर्दियों में तुम दहक हो।
वाह। श्लोक रामायण सी पावन, श्लोक रामायण सी पावन, तुमको गीता ज्ञान कर ले, तुम क्या क्या हमें देखो नजर भर, हम तुम्हें आंखों में भर ले, प्रेम के आंगन में आओ। इस गीत का अंतिम बंद, और एक बंद हम सबके लिए है। स्वागत। एक अनसुलझी पहेली, एक अनसुलझी पहेली, वेदों की अंतिम कथा हो, राम का वनवास जैसे उर्मिला की तुम व्यथा हो, प्रेम संयम का उदाहरण, प्रेम संयम का उदाहरण, मानो हर युग में प्रथा हो, प्रेम पूजे इस तरह हम, प्रेम पूजे इस तरह हम, खुद को राधा श्याम कर ले, वाह वाह वाह। तुम हमें देखो नजर भर, हम तुम्हें आंखों में भर ले, प्रेम के आंगन में आओ, बैठ आंखें चार कर ले, तुम हमें देखो नजर भर, हम तुम्हें आंखों में भर ले। वाह, बेशक बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत गीत। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप दूसरा गीत सोचिए जब तक। श्री मोहन सिन्हा जी, आपका स्वागत करती हूँ। मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। एक उम्दा गजलकार, गीत भी लिखती हैं आप, मुक्तक भी लिखती हैं आप, माहिया भी लिखती हैं आप। मंजीत मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी बहुत सुंदर आवाज कह रही है वो, आपकी खुद की आवाज भी बहुत सुंदर है। रितु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पुष्पा कन्यालमा, बहुत सुंदर श्रृंगार रस। रितु यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक कुमार जी हमेशा अपनी टिप्पणी पंक्तियों से ही देते हैं, बस जाओ इस तरह से मेरे दिलो दिमाग में तुम, आंख बंद करके भी तो हम तेरा दीदार कर लें। क्या बात है। इसे आशु कवि बोलते हैं। वो साथ ही साथ कविता की रचना कर देते हैं जैसा वो सुनते हैं। कुमारी ममता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। कुमारी धर्मराज देशराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूदत्त शर्मा जी भी आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं। शशिकांत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अर्चना झा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि लगभग 20 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाती हूँ, स्क्रॉल हो जाते हैं। आप प्रोग्राम के बाद में अगर इन लोगों को एक बार कमेंट देख लें और जिसको आप चाहें एक आधे को आप रिस्पॉन्ड करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें कोई अपना वक्त देता है तो मुझे लगता है कि उसने आज के समय में अपना बहुत कुछ हमें दिया है। देखिए, इतना तो ऑफलाइन में भी मुझे लगता है कि 20 से 22 लोग सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, लास्ट तक कुर्सियां खाली हो जाती हैं। ये लोग लगातार हमें सुन रहे हैं, तो आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं। यूं ही बने रहिएगा। शिव मोहन सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो एक गीत और सुनते हैं। डॉक्टर दीपा अगर अपना वो इसको वैसे कर ले तो अच्छा लगेगा। दीपा आप अपना ये ठीक कर लीजिए कैमरा, आप उल्टी दिख रही हैं। दीपा, आप अगर सुन पा रही हैं तो आप अपना कैमरा थोड़ा सा घुमा लीजिए। आप पढ़िए हिमांशु जी। जी सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद भूदत्त सर। मैं एक और छोटे से गीत से जोड़ता हूँ आपको। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ, अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ, एक पीर दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ, अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम अल्लड़ एक नदी सी हो, तुम अल्लड़ एक नदी सी हो, मैं साहिल छोर पे गहरा हूँ, तुम बेसुध मारुत के जैसी, मैं वृक्ष के जैसे ठहरा हूँ, क्या बात।
तुम प्रेम हो मेरा सदियों से, तुम प्रेम हो मेरा सदियों से, मैं पल पल सदियां सीता हूँ। सुंदर। एक पीर दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। क्या कह रहे अब हैं? क्या बात। तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ। हाँ, तुम भोर सुनहरी स्वर्णिम हो, तुम भोर सुनहरी स्वर्णिम हो, मैं क्षणिक ओस की बूंदों सा। तुम हाँ, वेद हो हिंदी ग्रंथों का, मैं रोला सोरठ छंदों सा। मत। अच्छा है। तुम सतयुग त्रेता द्वापर हो, तुम सतयुग त्रेता द्वापर हो, मैं युग युग सारे बीता हूँ। एक पीर दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ। तुम बांसुरी जैसे कान्हा की, तुम बांसुरी जैसे कान्हा की, और मैं मीरा सा पागल हूँ। तुम राम लखन का मेल प्रिय, मैं भरत के मन सा घायल हूँ। बहुत क्या सुंदर। बात। तुम भगवत गीता रामायण, तुम भगवत गीता रामायण, मैं स्वर व्यंजन से रीता हूँ। अरे वाह। वाह वाह। नीर बढ़िया। दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ। वाह। एक पीर दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत क्या बात, धन्यवाद। क्या बात बहुत हिमांशु, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। वाह वाह बहुत वाह तुम वाह। सुंदर, बहुत सतयुग सुंदर। त्रेता बहुत सुंदर द्वापर गीत भाई। युग। क्या बात। क्या बात है, बहुत 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 शानदार सुंदर गीत। हिमांशु, हिमांशु बहुत वाह जी बहुत बहुत बढ़िया बहुत हिमांशु जी, बहुत अच्छा लिख रहे हो भाई, पढ़ भी अच्छा रहे बहुत हो। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। सुंदर। ये आशीर्वाद देखिए, आप सभी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिल धन्यवाद। रहा है, सभी बड़ों का ये आशीष मिलना बड़ी जी जी बात जी है बहुत बहुत हिमांशु। आपका धन्यवाद, आप बहुत लोगों का बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत साथ बहुत रहे। शुभकामनाएं। पूनम मेहलोत्रा जी लगातार जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। मंजीत मीरा जी, क्या कह दिया मैं स्वर व्यंजन से रीता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। ज्ञान भंडारी जी, मैं मीरा सा पागल हूँ। देखिए, आपकी पंक्तियों को, वर्ड्स को कोट किया जा रहा है। डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी, आपका सादर नमस्कार करते हैं। बहुत उत्तम अनुप्रयोग कह रहे हैं आप। पुष्पा कन्यालमय और मैं मीरा सा पागल हूँ। धर्मराज जी, हिमांशु जी, उमजा काव्य पाठ बहुत अच्छा आपने पढ़ा। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय लक्ष्मण लड़ीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तुम सतयुग त्रेता द्वापर हो। क्या बात कह रहे हैं वो। तो देखिए, आपको सभी ने बड़े ध्यान से सुना है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं निरूपमा त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बढ़ते हैं शुभ्रा पालीवाल की ओर, और चार पंक्तियां मैं आपको देकर विदा करती हूँ। आपकी ही कुछ जैसा कहन था, ऐसे ही भाव को लेकर हिमांशु जी, और उन्हीं पंक्तियों से जी मैं निमंत्रण देती हूँ शुभ्रा जी को, ताकि समय थोड़ा सा बच सके, जी तो की बजाय एक ही मकसद दोनों के लिए। निगाहों का निगाहों पर कोई जादू नहीं होता, उजागर कोई भी फिर इश्क का पहलू नहीं होता। निगाहों का निगाहों पर कोई जादू नहीं होता, उजागर कोई भी फिर इश्क का पहलू नहीं होता। अगर लटकाए ना होते हवा ने दरमिया पर्दे, अकेली मैं नहीं होती, अकेला तू नहीं होता। क्या अकेली बात मैं है। नहीं होती, अकेला तू नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है शुभ्रा जी, और हिमांशु जी फिर मिलते हैं। बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीदी, और भूदत्त जी को, ऋषि श्रृंगारी जी को, आपको सभी को प्रणाम करती हूँ, और इस मंच को प्रणाम करते हुए साथ साथ जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। और एक श्रृंगार का गीत मैं भी सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। ये एक स्वागत। आह्वान आह्वान गीत है, तो सुनिएगा। आओ तो तुम, आओ तो तुम,
आओ तो तुम मेरे मन के दीप स्वतः ही जल जाएंगे। क्या बात। आओ तो तुम मेरे मन के दीप स्वतः ही जल जाएंगे। हृदय की बड़िया खुल जाएगी जब नयन ये शर्माएंगे। आओ तो तुम ये पवन सुहानी महकेगी चांद की चांदनी बहकेगी। ये पवन सुहानी महकेगी चांद की चांदनी बहकेगी। जुगनू अंगना नृत्य करेंगे रात की रानी बहकेगी। नयन जलाशय भर भर मेरे नयन जलाशय भर भर मेरे पावन प्रेम को छलकाएंगे। हृदय की बड़िया खुल जाएगी चपल नयन ये शर्माएंगे। आओ तो तुम पायल चूड़ी कंगना झुमका सब तेरी ही बात करेंगे। क्या बात। पायल चूड़ी कंगना झुमका सब तेरी ही बात करेंगे। श्वास श्वास में घुल जाएगी अधर अधर की पूर्ण पेंगे। साक्ष रहेगी अखंड वसुधा साक्ष रहेगी अखंड वसुधा पल पल अंकित कर जाएंगे। हृदय की बड़िया खुल जाएगी चपल नयन ये शर्माएंगे। आओ तो तुम और आखिरी वन देती हूँ। नहीं करना भैया, मुझे मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ। होश की बूंदे गंगा जैसी आज छिटकेंगी सीली सीली होश की बूंदे गंगा जैसी आज छिटकेंगी तेरी छुअन से प्राण पड़ेंगे देह की कलियां सब चिटकेंगी दुर्लभ होंगे क्षण ये सारे दुर्लभ होंगे क्षण ये सारे प्रेम प्रसाद में जो पाएंगे
हृदय की बड़ी प्यार खुल जाएगी, चपल नयन ये शर्माए। क्या कह आओ तो तुम मेरे मन के दीप स्वतः ही जल जाएंगे। क्या कहने वाह, क्या वाह, कहने, वाह। बहुत बहुत सुंदर खूबसूरत, गीत। बहुत मेरी सुंदर पसंद था। है। बहुत बहुत ही सुंदर गीत सुंदर। शुभ्रा जी, और कंठ भी भगवती ने दिया है। सरस्वती कृपा है आपके ऊपर। शब्द संयोजन और कंठ संयोजन दोनों ही साथ हैं आपके। बहुत सुंदर। वाह, वाह, बहुत वाह। सुंदर। मेरी एक पसंद छोटा का सा गीत और सुना। चलो। ये गीत है ना, मीरा जी का है, जो कृष्ण के समर्पण में धीरे धीरे कैसे उतरती चली जाती हैं, उस भाव को लेके लिखा है, सुनिएगा। सब तुम्हारे हाथ प्रियवर, भाग्य भी सौभाग्य भी, वाह, सब तुम्हारे हाथ प्रियवर, भाग्य भी सौभाग्य भी, सब तुम्हारे हाथ प्रियवर। मनु मुदित तन कांते तुमसे, तुम ही जीवन प्राण हो। मन मुदित तन कांति तुमसे, तुम ही जीवन प्राण हो। तुम एकाकी लक्ष्मी, तुम ही भेदक बाण हो। मैं तुम्हारे पद चिन्हों पर पाँव रख कर चल रही हूँ। मैं तुम्हारे पद चिन्हों पर पाँव रख कर चल रही हूँ। हो तुम अब मार्गदर्शक, तुम ही पथ निर्माण हो। तुम ही मेरी पूजा अर्चन, तुम ही मेरी पूजा अर्चन, तुम ही हो आराध्य भी, सब तुम्हारे हाथ प्रियवर, भाग्य भी सौभाग्य भी, सब तुम्ही को सौंप बैठी, नख शिखाते ध्यान तक। सब तुम्ही को सौंप बैठी, नख शिखा से ध्यान तक। जीतना क्या हारना क्या, मान क्या अपमान तक, हो गई ऐसे समाहित, सिंधु नदिया ज्यों मिले, हो गई ऐसे समाहित, सिंधु नदिया ज्यों मिले, है विसर्जित भानु मेरा, शास्त्र संचित ज्ञान तक। तुम ही मेरी जीवनी हो, तुम ही मेरी जीवनी हो, तुम ही हो वैराग्य भी, सब तुम्हारे हाथ प्रियवर, भाग्य भी
सौभाग्य और आखिरी बन देती हूँ हो गई वर्जित सभी को, तुमको अर्पित जग हुई। हो गई वर्जित सभी को, तुमको अर्पित जग हुई। देह से इस आत्मा तक सत्य संचित तब हुई। न रहा कुछ शेष मुझ में, मेरे ही पहचान का। न रहा कुछ शेष मुझ में, मेरे ही पहचान का। छूटी सब इन बंधनों से, शून्य सी मैं अब हुई। लो संभालो साथ मुझको, लो संभालो साथ मुझको, तुम हो साधक साध भी। सब तुम्हारे हाथ प्रियवर, भाग्य भी सौभाग्य भी, भाग्य भी सौभाग्य भी, भाग्य भी सौभाग्य। बहुत सुंदर, भाग्य भी बहुत सौभाग्य। बहुत क्या सुंदर बात है। शुक्र, बहुत सुंदर तरह शब्दावली, बिंब, सब कुछ, वाह। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। बहुत 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 आशीर्वाद शुभ्रा। दीप्ति बहुत अच्छा, द्विवेदी जी और विषय वस्तु, लक्ष्मण भावना, लड़ीवाल जी, भाव वस्तु दोनों ही बहुत वाह वाह, क्या कहना है। लक्ष्मण लड़ीवाल जी ने बहुत सुंदर कमेंट किया है कि आप सोनिया जी, आप ये कह रही हैं कि नए कलाकारों को स्नेह आशीष मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय मंच पर सभी कलम सिद्ध कलाकार हैं। ये हमारे लक्ष्मण लड़ीवाल जी का कमेंट है, जो हम सबसे बड़े हैं और एक साहित्य की दुनिया में एक बड़ा पहचाना हुआ और बड़ा नाम है। सर, आपको हम सादर नमस्कार करते हैं कि आपने इतना सुंदर हम लोगों को हमारी हौसला अफजाई के लिए ये लिखा। स्पेशली हम अपनों की बात करते हैं, बाकी ऋषि श्रृंगारी जी और भूदत जी तो हमारे हैं ही। तो यहाँ तो नव कलमकारों की नहीं, सिद्ध कलमकारों की दुनिया है। शुक्रिया लक्ष्मण लड़ीवाल जी, आपका ये स्नेह आशीष यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी शुभ्रा पालीवाल। अब हम चलते हैं अपने मुख्य अतिथि की ओर, जो है भूदत। आपको हाँ दीदी बुलाता हूँ मैं, और सृष्टि की नियंता के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं अक्सर नारी शक्ति को उन्हीं से बुलाता हूँ। आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके आमंत्रण के लिए। जी, स्वागत। वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है। वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है। बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है। चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी। वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती क्या है। बात है। वो सबको देख लेती है, तभी सूरज निकलता है। वो पल के मूंद लेती क्या है, बात, तो चंदा घर से चलता है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पंक्तियों स्वागत से है दीदी, मुझे स्वागत है खिलाने दीदी, के लिए स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आदरणीय ऋषि सर, आपको सादर नमस्कार। भूदत जी, आपको नमस्कार। आप सभी को स्नेह। तो 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ कि प्यार की यावरी तन्हा पुकारूंगी तुझे, प्यार की यावरी तन्हा पुकारूंगी तुझे, तेरे ही एहसास से हंसकर सवारूंगी तुझे। आहटे तेरी ये दुनिया ढूंढती रह जाएगी, आहटे तेरी ये दुनिया ढूंढती रह जाएगी। इस तरह से दिल की बस्ती में उतारूंगी तुझे, इस तरह से दिल की बस्ती में
उतारूंगी तुझे। बहुत शुक्रिया। और हर अदा अब खूबसूरत हो गई तो हो गई, हर अदा अब खूबसूरत हो गई तो हो गई, आईना तकनी की आदत हो गई तो हो गई। तो हो गई। क्या बात, वाह। क्या बात है। पूजते हैं खुद को हम यूं, प्यार खुद से हो गया। पूजते हैं खुद को हम यूं, प्यार खुद से हो गया। इश्क में खुद की इबादत हो गई तो हो गई। तो हो गई, वाह इश्क वाह। में खुद की इबादत क्या बात है, क्या हो बात गई है सोनम जी, वाह। तो हो गई। तो प्यार बस है तो फिर ऐसा ही है। मेरे गीत का उन्वान है बंधन मन से मन का। वाह। जी। तन मन जीवन अर्पण करना यही प्रेम की रीत। सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत। सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत। गौर करें सर, पहला बंद की तितली के पंखों पर लिखा फूलों का अभिसार। बादल के संग बिजुरी नाचे गावे मेघ मल्हार। जन्म जन्म से करे चकोरी चंदा से मनुहार। तड़प तड़प कर जान लुटा दे परवानी के प्यार। धरती के कण कण से फूटे, धरती के कण कण से फूटे एक प्रेमिल संगीत। सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत। सब वाह कुछ वाह हारे वाह। तब मिलती है किसी हृदय पर जीत। बहुत खूब और मैम, मीरा बहुत सुंदर। जोगन महल छोड़कर गिरधर गिरधर गाए। मीरा जोगन महल छोड़कर गिरधर गिरधर गाए। राधा के अंतस में केवल सुंदर श्याम समाये। हुई बावरी ब्रज की वनिता ऊधो पाठ पढ़ाए। हुई बावरी ब्रज की वनिता ऊधो पाठ पढ़ाए। प्रेम चाहता सिर्फ समर्पण, प्रेम चाहता सिर्फ समर्पण, जो खोए वो पाए। मन मंदिर में ईश्वर जैसे बसे स्वयं मनमीत। मन मंदिर में ईश्वर जैसा बसे स्वयं मनमीत। सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत। सब क्या कुछ बात हारे तब मिलती है वाह। किसी हृदय पर जीत। और बंधन मन का मन से जुड़ते हैं मन के ही तार। बंधन मन का मन से जुड़ते हैं मन के ही तार। चंदन पानी सम दो रूहों का निर्मल व्यवहार। चंदन पानी सम दो रूहों का निर्मल व्यवहार। एक नशा है मधुहाला का, एक नशा है मधुहाला का, एक मधुरिम एहसास। जितना चाहे पी लो लेकिन अनबुझ है प्यास। जितना चाहे पी लो लेकिन अनबुझ है प्यास। आदिकाल से गाते आए देव असुर नर गीत। आदिकाल से गाते आए देव असुर नर गीत। सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत। सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर गीत। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा और बहुत गीत सुंदर। आपकी नजर और तहत पे फटाफट से पढ़ने की आदत है। पुष्पा कन्याल में आपका स्वागत। स्वागत स्वागत। स्वागत है वियोग जी। श्रृंगार विरहन की पुकार। मेरे वास्ते है न बेदार कोई, न इस पार कोई, न उस पार कोई। मेरे वास्ते है न बेदार कोई, न इस पार कोई, न उस पार कोई। मैं किसकी महक को हीना में छुपाऊं, मैं माथे पे टीका सा किसको सजाऊं। तरसती है अब मेरी पायल की रुनझुन, कहाँ गुनगुनाता है अंतस कोई धुन। न दिलबर है मेरा न दिलदार कोई, न दिलबर है मेरा न दिलदार कोई, न इस पार कोई, न उस न पार उस बात कोई। है, क्या बात। क्या बात है। मैं पश्चिम में खोजूं कि पूरब में खोजूं, मैं पश्चिम में खोजूं कि पूरब में खोजूं। उत्तर या दक्षिण किधर अब मैं खोजूं। तेरा नाम ले ले के छूती हवाएं, जरा तुझको सोचूं तो महके दिशाएं। ना तेरे सिवा, ना तेरे सिवा मेरा संसार कोई, ना इस पार कोई, ना उस पार। नमस्कार। वाह वाह वाह। क्या बात है। सचित प्रेम मीरा कबीरा की वाणी,
सतत प्रेम मीरा कबीरा की वाणी, यही प्रेम राधा की पावन निशानी, अटल प्रेम से ही धरा है गगन है। सतत प्रेम मीरा कबीरा की वाणी, यही प्रेम राधा की पावन निशानी, अटल प्रेम से ही धरा है गगन है, इसी प्रेम से सृष्टि का निर्वहन है। हाँ, इसी प्रेम से सृष्टि का निर्वहन है, सोनम नहीं और आधार कोई, सोनम ना नहीं और आधार कोई, क्या ना इस कहते पार कोई, अरे कोई ना उस वाह पार वाह वाह सोनम जी बहुत वाह, सुंदर, कितना ना सुंदर, इस पार, ना अद्भुत। इस बहुत पार। सुंदर बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। क्या बात, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत 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 गंभीर बहुत बात, बहुत अद्भुत। शुक्रिया आप सभी का, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। क्या बात। तो श्रृंगार की बातें चल रही थी, श्रृंगार के गीत हो रहे थे, और श्रृंगारी जी इस बात से सहमत होंगे, और भूदत्त जी भी। आप लोग जब श्रृंगार लिखते हैं तो जो ये एक महीन सी रेखा है जिसको आप क्रॉस नहीं करते हैं, कि इश्क अगर इश्क है तो कल भी यही था, आज भी यही है, और आने वाले समय में भी यही होगा। वही उसी है, चार पंक्तियों से मैं बुलाती हूँ भूदत्त जी को, कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार, और सोनम वाह पल के बेच दे बिके दाम बेदाम, सोनम पल के बेच दे बिके दाम बेदाम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया क्या वाह दरस के वास्ते वाह इन पलकों का क्या काम, बिल्कुल, वाह। बहुत सुंदर। इन्हीं स्वागत है पंक्तियों भूदेव में जी, से आदरणीय भूदत्त जी का बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है, नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार, जय माँ नमस्कार, शारदा। भूदेव जी शर्मा जी वाह, जय स्वागत है। मां शारदा। एक बार स्वागत फिर स्वागत। पद्मावनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सोनिया जी इतना सुंदर संचालन करती हैं कि लगता है कि वही सुनाती रहे तो अच्छा है। आज की सही जो बात है, जो बहुत अच्छा पद्मावनी संचालन। की जो गीत संध्या थी आज वास्तव में बिल्कुल अविस्मरणीय है, मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगी, क्योंकि जी दीपा जी ने शुरू किया और हिमांशु ने बहुत ही शानदार गीत सुनाए, दीपा जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा, बेशक। और शुभ्रा का तो मैं कह नहीं सकता, बहुत ही इसका इसने एक अलग स्तर पे गीत लिखे हैं, और माँ शारदे की कृपा ऐसी बनी रहे। और सोनिया जी तो हमेशा बढ़िया पढ़ती हैं, बढ़िया लिखती हैं, आज उन्होंने गीत पढ़े, मुझे बहुत खुशी है। और हाँ, बहुत सुंदर गीत। आदरणीय श्रृंगारी जी को प्रणाम करता हूं, और आपकी अनुमति से ही मैं काव्य पाठ करूंगा। और पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, बहुत ही बड़े बड़े बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थिति, नो डाउट। उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और सभी के समक्ष नतमस्तक हूं। और जो पंक्तियां मैं हमेशा पढ़ता हूं माँ गंगा के लिए, उनमें से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और आचमन कराता हूं आपके साथ। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा। और श्रृंगार आज सभी ने प्रारंभ से ही प्रेम पढ़ा और श्रृंगार पढ़ा है, तो जी मैं आज ये समझ नहीं पा रहा, अभी तक मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या पढ़ूं, इसने इतना अच्छा पढ़ा है। मुझे लगता है आदमी बहुत बौना सा लगता है कई बार के अपने गीत परिवर्तन वाला गीत। बेकार हैं बिल्कुल जो है। तो मैं अपने पसंद के गीत पढ़ता हूँ आज, जो मुझे सबसे ज्यादा अपने पसंद पसंद है। के पढ़िए सर, अपने पसंद के, सुने सुने और नहीं सुनेंगे हम। गीत से पहले मुक्तक पढ़ता हूँ, बहुत चर्चित मुक्तक है मेरा, जो मुक्तक सुनाता हूँ पहले, श्रृंगार का मुक्तक है। उनको छूकर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है, उनको छूकर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है, बाहों में भरते यह जाना,
मोम पिघलना क्या होता है, क्या कह बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है, इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना, अधरों से रस पी कर जाना, अमृत पीना क्या होता है, बहुत सुंदर। उनको छूकर। गीत रखता हूँ, आगे स्वागत। चाहूंगा आदरणीय श्रृंगारी जी की। दिल से तुम्हारे गठबंधन में, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। क्या बात। पहला चरण रखता हूं। बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर, बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर, दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल है ये अधर, तो रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल, रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल, गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल, रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल, गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल, जब भी इसमें उतरे गहरे सभी आकलन भूल गए, छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। वाह। कि सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें, सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें, पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें, के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें, पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें, एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें, एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें, एक सहारा एक किनारा बाहों में सिमटी बाहें, घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें, एक सहारा एक किनारा बाहों में सिमटी बाहें, इस आलिंगन के आगे हम सब आलिंगन भूल गए, छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। अंतिम चरण रखता हूँ गीत का। सुंदर सुंदर। ले पुष्प सा रूप तुम्हारा
खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा चंचल चंचल है चितवन। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा चंचल चंचल है चितवन। कुछ बालकपन कुछ अल्लड़पन हृदय तुम्हारा वृंदावन। क्या बात खिले है। पुष्प सा रूप तुम्हारा चंचल चंचल है चितवन। कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन हृदय तुम्हारा वृंदावन। तुम ही जीवन का दर्पण हो खुशियों के तुम आठ पर। तुम क्या ही बात। जीवन का दर्पण हो खुशियों के तुम आठ पर। तुम ही साधना तुम ही शिवालय तुम में ही है मेरा घर। तुम हाँ, हाँ, ही हाँ। जीवन का दर्पण हो खुशियों के तुम आठ पर। तुम ही साधना तुम ही शिवालय तुम में ही है मेरा घर। थाल सजाए खड़े रहे हम पर अभिनंदन भूल हाँ, गए। हाँ, क्या बात है, क्या क्या बात कहने, है। क्या कहने, क्या क्या कहने। देखा हम अर्चन बंधन भूल गए। वाह जी वाह। कि हाल सजाए तुम्हारे खड़े हैं। बंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन बंधन भूल गए। दिल सुंदर। से क्या बात है, गठबंधन क्या में। बात है, क्या बात है, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। क्या बहुत बात है। बहुत अभिनंदन भूल खूबसूरत, गए, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। बहुत सुंदर सर, आज की बहुत बढ़िया। आमद भी बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। बहुत प्यारा बहुत गीत, बहुत प्यारे, बहुत प्यारा गीत है भाई बुदत जी। क्या कहने, हम अर्चन बहुत बंधन भूल प्यारा गए। गीत वाह है, क्या कहने। वाह वाह। और एक दूसरी बात स्पेशल जो कमेंट है मैं पढ़ना चाहूंगी, बाकी सभी कमेंट तो है ही। पुष्पा कल्याण मैं कह रही है कि हम तो आपको सुनते सुनते सब्जी गैस पर रखकर भूल गए। तो लेकिन इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। आप सबको सुनते सुनते लोगों की सब्जियां जल रही हैं, दूध उबल के निकल रहे हैं, है ना। और अरे श्रृंगारी जी मुझसे सहमत होंगे कि जी जब कभी घरों में झगड़ा हो जाए या थोड़ा थोड़ा गैप हो जाए, डॉक्टर्स कहते हैं कि गृहस्थी में थोड़े समय के बाद आउटिंग पे निकल जाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को कहीं दूर चले जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि जब कुछ एक दिन हो जाए, महीने 2 महीने बाद, ऐसी एक काव्य गोष्ठी श्रृंगार की रख लेनी चाहिए और सबकी अपोजिट को, मतलब हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ को और वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को बिठा देना चाहिए, बिल्कुल ताकि सही, जी पुरानी जी यादें जी, ताजा हो बिल्कुल सही जाए और गिले शिकवे दूर हो जाए। जी। मंजुला क्या बात। श्रीवास्तव जी का एक आदेश लिखा हुआ आ रहा है अब जैसा आपने। जी, जी। तो मैंने जान के नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं चाहती थी कि आपके मन का सुने आज, तो जी फिर जी, मैं हमेशा अपने से मन वही हो जाता है। का मैं अपने मन का सुनाता हूँ। फिर आपने जी, आदेश कर दिया वो आप मना लेंगे उनको। क्योंकि ये तो फिर बार-बार सुन के वही गीत सुनते हैं ना हम लोग, तो हमें लगता है कि कुछ नया सुना जाए। हृदय तुम्हारा वृंदावन, पुष्पा कन्यालमा, धर्मराज देशराज जी, बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीप्ति द्विवेदी जी, डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा जी, अलका जैन जी, बहुत सारे लोग। और ये जो छोटी सी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ी है, मुझे इसका नाम नहीं पता, भूदत जी बताएंगे। ये प्यारी सी आरंभी गुड़िया जो हमें लगातार सुन रही है और आपको आरंभी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारा प्यार उसको। बहुत जी अच्छा गाती है दीदी, ये बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छा गाती है। चलिए इसके 2 कंठ में पंक्तियां माँ हम इससे भी सरस्वती है। सुन लेते हैं। भूदत जी जी आपके बाद 2 पंक्तियां आप इससे भी जरूर सुनवाइएगा, इसे रेडी कर लीजिए। जी, तो जी सभी का स्वागत। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो विशेष रूप से श्रृंगारी जी का और पटल के उस पार जो लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत और है। एक जो श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं सभी जानते हैं। अब दूसरे पक्ष का गीत में एक रखना चाहता हूँ। हिमांशु ने भी दोनों पक्ष के गीत रखे थे और कुछ कुछ शुभ्रा ने भी कुछ कुछ थोड़ा उस तरह से दूसरे गीत में उस तरह से टच किया था। मैं एक गीत रखता हूँ, बैठ जाओ बेटा। ये है आरंभिका भारद्वाज, तो इनका नंबर बाद में आएगा, मेरे बाद में आप सुनाएंगे, ठीक है। बैठे याद कर लो क्या सुनाना आपने। हेलो आरंभिका, नमस्ते नमस्ते आप हमें कुछ सुनाएंगी? जी जी, मैं सुनाइए। गीत रखता हूँ। अच्छा पहले आप आप ही सुनाइए। सुनाएंगे कि दादू से सुने? आप सुनाइए, दादू से सुने। ओके। नमस्ते, मेरा नाम आरंभिका भारद्वाज। मैं पुण्य का फल गाने वाली हूँ। पुण्य का फल है पावन जल है,
आओ इनकी आरती गाएं, गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इनकी आरती गाएं, केशव हमारा प्राणों किसने संवारा है, किसने समारा प्राणों से प्यारा है, आओ इनकी आरती गाएं, क्या बात गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इनकी आरती गाएं। ठीक है, बस शाबाश। क्या First बात, वाह prize goes to वाह 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 Arambika. वाह First वाह prize वाह goes इसने to अपने आप याद किया, बहुत Arambika. सुंदर बहुत सुंदर, अपने आप याद किया सुपर। इसने। बहुत शुभकामनाएं बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। शाबाश। बहुत सुंदर। दिल तो उसी ने जीत लिया। हाँ वही। गीत रखना। हर रोज सुबह सूरज जागा, आहा, हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात तो चंदा भी आया, गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, तेरी प्रीत न लिख पाया। हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात तो चंदा भी आया, गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत। चरण टुकता इसका। बादल बादल बिजुरी बिजुरी, काजल काजल पानी पानी, बादल बादल बिजुरी बिजुरी, काजल काजल पानी पानी, काजल काजल पानी पानी, चातक सी प्यास रही मेरी, सावन पानी सब बेमानी, चातक सी प्यास रही मेरी, सावन पानी सब बेमानी, सावन पानी सब बेमानी, पायल की मादक छम छम का, आहाहाहा। पायल की मादक छम छम का, चूड़ी की कोमल खन खन का, पायल की मादक छम छम का, चूड़ी की कोमल खन खन का, मधुरिम संगीत न लिख वाह, पाया, क्या बात। मधुरिम संगीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। ना साथ न हाथ हुए पीले, ना साथ न हाथ हुए पीले, न पाँव महावर और रोली, न साथ न हाथ हुए पीले, न पाँव महावर और रोली, न पाँव महावर और रोली, ना सपनों का संसार बसा, न आए कहार उठी डोली, ना सपनों का संसार बसा, न आए कहार उठी डोली, न आए कहार उठी डोली,
जिसके मन की हर मांग भरूं, जिसके मन की हर मांग भरूं, उसको मन मीत न लिख पाया। क्या बात। जिसके मन की हर मांग भरूं, उसको मन मीत न लिख पाया। मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख अंतिम चरण, अंतिम पंक्तियां गीत की। हर सांस रही भागी भागी, हर सांस रही भागी भागी, हर रात कटी जागी जागी। सूखेपन घट सूखी नदियां, हर दिन पतझड़ सा पाया है। बरसों बीते मधुमास गए, बरसों बीते मधुमास गए, अखियों सावन बरसाया है। बस हाथ लिखी रेखाओं की सरगम को हमने गाया है। बस हाथ लिखी रेखाओं की, बस हाथ लिखी रेखाओं की सरगम को हमने गाया है। हो जिसमें अपना प्यार भरा, हो जिसमें अपना प्यार भरा, मैं ऐसा गीत न लिख पाया। हो जिसमें अपना प्यार भरा, मैं ऐसा गीत न लिख पाया। मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात चंदा भी आया। गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बहुत सुंदर, बहुत सर, शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तेरी प्रीत न लिख पाई। बहुत बहुत क्या सुंदर, बात, बहुत सुंदर गीत भाई। उदय जी शर्मा जी क्या कहने, वाह क्या कहने, बहुत क्या वाह वाह। कहने। अच्छा कविता बहुत सक्सेना सुंदर। जी, बनवारी लाल महमूद जी, पुष्पा कन्याल माँ, डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी, बहुत बार अनुपम लिखा है आपने, केशव चंद प्रजापति जी, दीप्ति द्विवेदी जी, डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी, प्रमोद झा जी, ब्रजेश सिन्हा जी, मंजुला श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि मैं क्या करूं, सुनूं या इसमें डूब जाऊं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, जयप्रकाश शर्मा जी, बहुत से लोग हमारे साथ लगातार जो शुरू से जुड़े हुए थे वो अब तक जुड़े हुए हैं। तो आप यूं ही बने रहिए। हमारा जो कार्यक्रम है ये पूरी बुलंदियों पर है और मैं ये नहीं कहती कि अंजाम की ओर, हम आगाज की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगाज भी आपसे है और अंजाम भी आपसे है। संचालन में ये जरूर बताएं कि कवि कहाँ के हैं। जी धर्मराज जी, तो ये शुरुआत में हम बता चुके हैं कुछ, मैं इनका नोट करना भूल गई और बाकी ये लोग खुद बता देंगे। मैं हरिद्वार से हूँ, भूदा शर्मा मेरा नाम है। जी को कि वो हरिद्वार से हैं। मैं जानती हूँ ऋषि श्रृंगारी जी को, वो भोपाल से हैं। मैं जानती हूँ शुभ्रा पालीवाल जी को, जो दिल्ली से हैं। हिमांशु जी भी शायद दिल्ली से हैं। ग्रेटर मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। जी दीपा जी, आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ मैम। दीपा जी भी दिल्ली से हैं और मैं सोनिया सोनमत पानीपत हरियाणा से हूँ, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी गुड़गांव से भी हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके दिल में हूँ, तो यूं ही अपने दिल में मुझे रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम ऋषि श्रृंगारी जी की ओर। फिर से एक मूड बनाते हैं। अभी अभी जो विरह श्रृंगार आपने कहा भूदत जी, तो तब ये 4 पंक्तियां आई। कोई सुनना भी चाह रहा था मुझे, तो ये 4 पंक्तियां ही सुन लीजिए, क्योंकि अब पूरा गीत सुनने का तो सुनाने का वक्त अभी नहीं है।
कि टुकड़ों टुकड़ों बटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। बुद्धत जी, टुकड़ों टुकड़ों बटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। रेजा रेजा दिल बिखरा है, जख्मी जख्मी सीना है। ख्वाब नयन के कतरा कतरा चांद गलाकर बैठ गए। ख्वाब नयन की कतरा कतरा चांद गलाकर बैठ गए। अब इस जहर का दरिया मुझको चुस्की चुस्की पीना है। यही मोहब्बत का गुरु बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। अब इस जहर का दरिया मुझको चुस्की चुस्की पीना है। तो ये विरह का जो श्रृंगार है, जब अंदर ही अंदर रिश्ता है ना, तो इसका जो नशा है, उस दर्द का भी एक अजब ही नशा है जो मीना कुमारी में था, है ना। तो आप सब शायद सहमत होंगे। तो हम बढ़ते हैं ऋषि श्रृंगारी जी की ओर। जाने किसका रास्ता देख रही थी झील। सोमलाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हैं, प्रणाम करता हूँ। और बाकी में पता है शर्मा जी आपको बहुत बहुत, सोमलाल शर्मा भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जल्दी जल्दी ही हम ओस के गीतों का भी एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम आपको इनवाइट करेंगे। तो हम एक नए नए तरीके से इस मंच पर कुछ करने की सोच रहे हैं। हमारे परामर्शदाता यहाँ हैं ही, हमारी संयोजिका भी यहाँ है। तो देखते हैं हम कहाँ तक इसमें सफल हो पाते हैं। तो मैं निमंत्रण दे रही थी, सादर निमंत्रण दे रही थी आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी को कि जाने किसका रास्ता देख रही है झील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील, दरवाजे पर चंदा की कंदील। आप हम सबके बारे में दो शब्द कहें, दो शब्द आप अतिगामिनी के लिए कहें और अपने गीत हम आपके गीत सुनना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी सोनम जी, बहुत बहुत अभिवादन सभी का। कुछ विलंब से आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वागत है। आयोजन में था और निश्चित ही आज का जो पथगामिनी का ये गीत गोष्ठी है, इसमें बहुत सुमधुर गीत सुने मैंने। दीपा जी को भी सुन पाया मैं, और उसके बाद में हिमांशु, दोनों गीत अच्छे पड़े। और मैं यूं कहूं कि जो श्रृंगार है, श्रृंगार तो जीवन जीने की कला है। और ये जीवन जीने की कला है, शनि शनि ही सीखता है व्यक्ति। आज जिस आयु वर्ग में हिमांशु हैं, तो ऐसे ही गीत लिखने चाहिए जी। जब प्रौढ़ हो जाएंगे उसके बाद फिर गीतों का जो निखार आएगा, क्योंकि ये तो नीम का पत्थर है। अभी आपके सारे गीत नीम के पत्थर मजबूत हैं, ये आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। और शुभ्रा जी आपके गीत तो क्या है, उसमें भगवती ने आपका शब्द संयोजन भी बहुत दिया है, सही दिया है, कंठ भी है। और दर्शन की ओर आपका जो झुकाव है, गीत दोनों। दर्शन तो खैर हर कोई विषय वस्तु हो, विषय हो, कुछ भी हो, दर्शन तो हर जगह है। चाहे हम वियोग श्रृंगार की बात करें, संयोग श्रृंगार की बात करें, लेकिन सबका प्रभाव जो है वो दर्शन की ओर ही होता है, हम कुछ भी कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप सबके साथ ये मंच साझा करने में। एक दो मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। स्वागत सर। स्वागत। और सोनम जी के संचालन में तो आनंद ही आ जाता है, ऐसा लगता है कि इनके संचालन में हम बैठे रहें और ये संचालन करती रहें, इनके सुनते रहें, इनके एक एक शेर और एक एक मतला और इनके दोहे जो बीच बीच में जो प्रस्फुटित होते हैं, आनंद आ जाता है। एक मुक्तक पढ़ता हूँ, देखिए। स्वागत। अधूरे छंद के आखिर अगर अनुप्रास हो जाते, अधूरे छंद के आखिर अगर अनुप्रास हो जाते, उड़ानों के सहोदर वन खुला काश हो जाते, उड़ानों के सहोदर बन खुला काश हो जाते, उतर आते कभी हारे थके जो गीत के मुखड़े, उतर आते कभी हारे थके जो गीत के मुखड़े,
हृदय की वेदना गाकर नयन मधुमास हो जाते। मेरी आंखें क्या हृदय कह रही है, की वेदना नयन वेदना मधुमास करके हारे। गाकर क्या बात, क्या नयन बात। मधुमास हो जाते। अधूरे छंद के आखर अगर वाह अनुप्रास हो जाते। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मुक्तक बहुत और। सुंदर। आंखें गीली हो गई। बहुत अच्छा वाकई सुनती बहुत ही, हूँ मैं, बहुत मन से सुनती हूँ बहुत जी सबके। जी आप जी लोगों जी के गीतों को बहुत अंदर से सुनती हूँ मैं, आंखें गीली हो गई मेरी। बहुत जी। सुंदर। चलिए एक मुक्तक और सुनिए। तुम्हारे गांव से होकर गुजरना चाहता हूँ मैं। आहा, तुम्हारे गांव से होकर गुजर चाहता हूँ मैं। किया वादा भुलाने का मुकरना अच्छा, चाहता हूँ मैं। किया वादा भुलाने का मुकरना चाहता हूँ मैं। चले आओ घड़ी भर को नदी के घाट सूने हैं। चले आहा, आओ घड़ी भर को नदी के घाट सूने हैं। किनारा छोड़कर गहरे उतरना चाहता हूँ मैं। किनारे छोड़कर बहुत शानदार। गहरे उतरना चाहता हूँ मैं। वाह, तुम्हारे गांव से होकर गुजरना चाहता हूँ मैं। वाह क्या वाह। चलिए एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत ये गीत स्वागत। का जी गीत मुख्यतः तो गीत के लिए पहले मुखड़ा बन जाता है, उसके बाद उसके बंद और उसके चरण और छंद जो भी हैं फिर उनकी बनावट होती है। लेकिन इसका मुखड़ा कुछ अटपटा सा ऐसा हो गया, देखें। स्वागत है। गीतों के मुखड़ों से पहले मैंने सारे छंद लिख दिए। अच्छा, गीतों के मुखड़ों से पहले मैंने सारे बंद लिख दिए। और पीड़ा के अनुयायी घर के सब दरवाजे बंद लिख दिए। क्या बात है, हाँ हाँ। क्या मैंने कहते हैं, सारे छंद लिख दिए, सब दरवाजे बंद लिख दिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। गीतों के मुखड़ों से पहले मैंने सारे छंद लिख दिए। और पीड़ा के अनुयायी घर के सब दरवाजे बंद लिख दिए। मैंने सारे छंद लिख दिए, सब दरवाजे बंद लिख दिए। वाह गीत का चरण देखें भूदत्त जी। स्वागत। भीतर भीतर जूझ रहा मैं उमड़े घुमड़े शब्द भाव से। वाह क्या कह भीतर भीतर जूझ रहा मैं उमड़े घुमड़े शब्द भाव से। और जैसे उतर गया हो कोई बीच धार अजनबी नाव से। और वाह जैसे उतर गया हो कोई बीच धार अजनबी नाव से। और डूबा फिर उतराया डूबा। क्या और कह रहे हैं। डूबा फिर उतराया डूबा। लहरों से अनुबंध वाह वाह। लिख दिए। क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर। मैंने सारे छंद लिख दिए, सब दरवाजे बंद लिख दिए। गीतों के मुखड़ों से पहले
मैंने सारे छंद लिख। गीत का दूसरा चरण है सोनम जी। सागर सा सुख दुख दरिया सा परिभाषित तो खूब किया है। वाह। सागर सा सुख दुख दरिया सा परिभाषित तो खूब किया है। और खारापन छल की आंखों ने चुपके चुपके रोज पिया है। और खारापन छल की आंखों ने चुपके चुपके रोज पिया है। और ढाक लिए सब घाव हृदय के, और ढाक लिए सब घाव हृदय के, गुदड़ी के पैबंद लिख दिए। क्या बात है। मैंने सारे छंद लिख दिए, सब दरवाजे बंद लिख दिए। गीतों के मुखड़ों से पहले मैंने सारे छंद लिख दिए। गीत का ये शुभ्रा, ये गीत का चरण देखें। जी। शायद तपिश मंद हो तन की, मेघों से अनुनय कर डाली। शायद तपिश मंद हो तन की, मेघों से अनुनय कर डाली। और भीगे बिंब प्रतीक सृजन के, एकाकी पथ खाली खाली। और भीगे बिंब प्रतीक सृजन के, एकाकी पथ खाली खाली। और सुधियों के वृंदावन भी गए, वाह और सुधियों के वृंदावन भी गए, मधुर तुके आनंद लिख दिए। मैंने सारे छंद लिख दिए, सब दरवाजे बंद लिख दिए। गीतों के मुखड़ों से पहले मैंने सारे छंद। गीत का अंतिम चरण है। जीवन भर के अवसादों का एक अनूठा अनुभव हूं मैं। जीवन भर के अवसादों का एक अनूठा अनुभव हूं मैं। और आज तलक जो सुलझ न पाए, प्रश्नों का हल संभव हूं मैं। आज तलक जो सुलझ न पाए, प्रश्नों का हल संभव हूं मैं। और जीती बाजी हार गया मैं, और जीती बाजी हार गया मैं, अपनों ने जय चंद लिख दिए। मैंने सारे छंद लिख दिए, सब दरवाजे बंद लिख दिए। गीतों के मुखड़ों से पहले मैंने सारे छंद लिख दिए। गीतों के मुखड़ों से पहले मैंने सारे छंद लिख दिए। और पीरा के अनुयायी घर के, सब दरवाजे बंद लिख दिए। मैंने सारे छंद लिख दिए, सब दरवाजे बंद लिख दिए। वाह वाह क्या बात है। क्या बात। सोहन लाल शर्मा जी लगातार भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक्षा तिवारी जी बहुत सुंदर कह रही हैं, तुम्हारे गांव से होकर गुजरना चाहता हूँ। डीएन झा जी और जयप्रकाश शर्मा जी शुरू से अब तक जुड़े हैं लगातार, और वो अगर अद्भुत लिखते हैं तो वो कम से कम 20 बार लिखते हैं, अगर गजब लिखते हैं तो वो लगभग 20 बार लिखते हैं। कोई भी शब्द, वो अनुपम भी लिखा है तो उन्होंने 10-20 बार लिखा। देखिए इतनी बार लिखना और इस तरह से इतने अच्छे से सुनना, ऐसे श्रोता भी बहुत कम मिलते हैं। आपका बहुत बहुत हम स्वागत और आपको अभिनंदन करते हैं जयप्रकाश शर्मा जी। पुष्पा कन्यालमा चले आओ नदी के घाट सुने हैं। केशव चंद्र प्रजापति जी, रजवेश्वर जी, रत्नेश्वर सिंह जी को भी प्रणाम कर रहे हैं। कविता सक्सेना जी भी बहुत सारे वाह लिख रही हैं।
धर्मराज देसराज जी, तुम्हारे गांव से गुजरना चाहता हूँ। गजब। प्रतीक्षा तिवारी जी आदरणीय ऋषिदा को सादर प्रणाम कर रही हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। पुष्पा कन्याल महकारी कह रही हैं कि सर आपने हमें उदास कर दिया, ये नाइंसाफी है। तो चलिए आपके साथ इंसाफ होगा अभी। प्रतीक्षा तिवारी शानदार मंच सजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिलाषा जी वाह गुरुदेव कह रही हैं। रितु यादव जी भी लगातार जुड़ी हैं। कविता सक्सेना जी भी लगातार जुड़ी हैं। तो अगर किसी का नाम रह गया हो तो कृपया मुझे माफ करें, मैं बाद में आप सभी के कमेंट जरूर देखूंगी। और जिनका नाम मैंने लिया है उनका धन्यवाद, जिनका नहीं लिया उनको हाथ जोड़कर शुक्रिया, और जो बाद में सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत। एक और गीत सुनते हैं हम ऋषिदास। स्वागत है साहब, जी बहुत स्वागत। एक गीत और सुनाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा हमारा पूरा गीत सौभाग्य की सर जो चेतना आज का ही आपको है। सुनने को मिला। वाकई वाकई आज बहुत सुंदर शाम है, बहुत सुंदर, सार्थक हो गई मतलब। आज नींद बहुत अच्छी आने वाली है। हाँ बहुत। क्या बात मैं तो दोबारा इस पूरे प्रोग्राम में आपको और भूदत जी को, हिमांशु जी को, सबको दोबारा सुनने वाली हूँ। मतलब मैं सभी को दोबारा सुनने वाली हूँ। मुझे मेरा मन नहीं भरा। इतनी अच्छी शाम। ये और होता ही है। मंजिला दीदी को और आपको बहुत विशेष धन्यवाद। कितनी सुंदर शाम सजाई आप दोनों ने, सच में बहुत थैंक यू थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इतनी खूबसूरत शब्दावली यूज हो रही है, बहुत कुछ सीखने को भी हाँ, मिल रहा है आज। ये बात है, मेन बात तो यही है। ये लोग जुड़ते हैं जब तो ना, तो मन करता है इन्हें सुनता ही रहे बस। आपने भी बहुत अच्छा सुंदर आदरणीय सुनाया दीदी। नहीं आदरणीय श्रृंगारी जी को आज पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब सुनती रहूंगी। सर जी अरे बिल्कुल दीपा जी, बहुत अद्भुत। कहते हैं ना जी कि सीखने के लिए जो कहते हैं कि किसी को लगे कि अब सीखना है, तो मुझे आपसे बिल्कुल मैं प्रभावित हुई। तो शायद हम जल्द मिलेंगे सर, इसी जी ऐसी सुनिए, आशा रखती हूँ। एक गीत और पढ़ रहा हूँ सोनम जी। ये स्वागत बिल्कुल सर, स्वागत। गीत की मनस चेतना का गीत है पूरा, और वही भावभूमि है सारी की सारी, और इसका जो दार्शनिक पक्ष है वो बहुत प्रबल है। ये एक बात इतनी कहने की कोशिश करूँ। चलिए मेरे साथ साथ गीत यात्रा में जहां जहां ले जाना चाहूँ चले। स्वागत। वेदना के स्वर शिथिलता पा गए, वेदना के स्वर शिथिलता पा गए, ओ गीत में गोविंद, ओ गीत में गोविंद जब से आ गए, वेदना के स्वर शिथिलता पा गए, गीत में गोविंद जब से आ गए, आ गए, आ गए। गीत का चरण देख। छंद ने ले ताल यति गति बांध ली, छंद ने ले ताल यति गति बांध ली, और कंठ ने सुधि सार दे की साध ली, कंठ ने सुधि सार दे की साध ली, और शब्द गंगा पावनी बहने लगी, कृति कथानक कल्पना कहने लगी, सृजन पथ सद्भावना के भागे, और सृजन पथ सद्भावना के भागे, और गीत में गोविंद जब से आ गए, आ गए, आ गए, वेदना के स्वर शिथिल पा गए। गीत का चरण देखें भूदत जी। स्वागत स्वागत। चेतना का शून्य से उद्गम हुआ, वाह ये शाश्वत सत्य है। वाह। चेतना का शून्य से उद्गम हुआ,
और देव का पाषाण थोड़ा नम हुआ, चेतना का शून्य से उद्गम हुआ, और देव का पाषाण थोड़ा नम हुआ, और मौन का संवाद प्राणों ने सुना, और मौन का संवाद प्राणों ने सुना, दृष्टि से छटने लगा कोहरा घना, दूधिया बादल मनोरम छा गए, दूधिया बादल मनोरम छा गए, ओ गीत में गोविंद जब से आ गए, आ गए, वेदना के स्वर शिथिल तपा गए। ये चरण देखें सोनम जी। फलित होती साधना के द्वार पर, फलित होती साधना के द्वार पर, प्रेयसी के रूप के अविसार पर, प्रेयसी के रूप के अविसार पर, कर लिए अनुबंध निश्चल प्रीत से, राग के अनुराग में संगीत से, क्या और राग के अनुराग में संगीत से, और ध्वनित मन आनंद श्रुतियां पा गए, और ध्वनित मन आनंद श्रुतियां पा गए, ओ गीत में गोविंद जब से आ गए, आ गए, वेदना के स्वर शिथिल। और गीत का अंतिम चरण है क्या हिमांशु जी? गीत का अंतिम चरण सुनो भाई। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। देह मठ की आत्मा अनमोल है, ये देह का मठ है। देह मठ की आत्मा अनमोल है, और गूंजता इसमें सनातन बोल है। देह मठ की आत्मा अनमोल है, और गूंजता उसमें सनातन बोल है, और ओम का उद्घोष जीवन सार है। ओम का उद्घोष जीवन सार है, और जलध वैतरणी यही पतवार है। क्या बात और जलध वैतरणी वही पतवार है, और पार जाने की कला सिखला गए, पार होने की कला सिखला गए, ओ गीत में गोविंद जब से आ गई। आज अध्यात्म प्रेम विरह सारे दर्शन करे, सारे रंगों के दर्शन, सब रंगों के दर्शन हो गए आज। सब संपूर्ण हो गया, मुझे ऐसा लगता है। दर्शन हो गए, सही बात। वाह वाह। भाव पक्ष मेरा यही है कि गीत तो ईश्वर प्राप्ति का एक सहज मार्ग है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सहज में आप कबीर को ले लें,
मतलब तुलसी को ले लें। मेडिटेशन हो सकती है पूरे बस आपको गीतों को हाँ, ये सुनते है हुए बिल्कुल सुना कोई जा बात। सकता है। और गीत में ये सामर्थ्य है कि आपको समाधि तक ले जाता है वो। जी, आप समाधिस्थ हो ना हो, अगर होना चाहो तो समाधिस्थ भी हो सकते हैं हो सकता घंटों है। के लिए। सहमत ये सहमत। गीत साधना का ये असर है। तो वही कहता हूँ। और आज बहुत अच्छी गोष्ठी, आप सभी बड़े गीत के मर्मज्ञ लोग हैं। गीत तो जीने की कला है, और गीत तो सही मायने में जिया जाता है। जब तक आप जिएंगे नहीं तब तक गीत होता ही नहीं। जी, गीत लिखा नहीं जाता, गीत पढ़ा नहीं जाता, गीत सुना नहीं जाता, गीत जिया जाता। मैं हर गोष्ठी में ये बात क्या कहता हूँ, क्योंकि जी गीत की ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है और सनातन प्रक्रिया है। गीत लिखा नहीं जाता, सोच कर लिखेंगे नहीं लिखा जाता। ये तो ब्रह्म है। गीत तो उतरता है एक तरह से। सही बात है, शब्द ब्रह्म भी गीत का उपासक है। शब्द ब्रह्म उतरना चाहता है गीत में, ये मेरा कहने का भाव है। जब जी। शब्द ब्रह्म उतरना चाहता है गीत में, तो गीत और परमेश्वर और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। क्या गीत बात ही मेरा, गीत मेरा प्रेम है, गीत मेरा परम है, गीत मेरा परमात्मा है, गीत मेरा ईश्वर है, सब कुछ गीत है। तो आप सभी क्या गीत साधकों को मेरा इतना ही कहना है और आशीर्वाद है कि भाई गीत लिखो, खूब जियो। लिखो क्या, जियो। जितना जिएंगे गीत उतना सुधरता जाएगा। और वो मार्ग है जिस मार्ग की तलाश में बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय के अंदराओं में जाने कहाँ बैठ के तपस्या करते हैं, लेकिन सबसे सहज मार्ग है तो यही है। आप सूरदास को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, कितने मीरा को ले लीजिए, प्रेम और गीत। प्रेम और गीत। अब प्रेम का जो सही स्थान है वो गीत में ही है, दूसरी जगह नहीं है। गीत प्रेम का पक्षधर है। सही। अगर उसकी आसंदी कहीं है तो गीत में ही है। बस मैं समझता हूँ समय काफी हो रहा है, बात कहने को बहुत बड़ी होनी चाहिए। हम बिल्कुल निश्चित हैं और बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहे थे। और एक दिन मैं मंजुला जी से कहूंगी सिर्फ ऋषि श्रृंगारी जी होंगे और मैं होंगी, इनकी बातें, इनसे हम ज्ञान लेंगे, इनके गीत सुनेंगे और साथ ही साथ इनके साथ एक बातचीत साक्षात्कार। तो मेरी स्वार्थ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, बातचीत का श्रृंगारी जी सेशन का बहुत बहुत आपके आभार। आपके साथ मंच साझा करना अपने आप में एक गौरव वाले क्षण होते हैं। और जी, पटल की तरफ से, अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। और दो पंक्तियां ऋषि, जब आप आप सभी गीतकारों के लिए, स्पेशली ऋषि जी के लिए, कि दहकती आग पर अब नींद ये करवट बदलती है। दहकती आग पर अब नींद ये करवट बदलती है। कसम से ये करिश्मा है तुम्हारे ही तो गीतों का, कसम से ये करिश्मा है। बहुत 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 आप सभी को बहुत बहुत आज की शाम का जो मनोयोग है, इसलिए ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग बना दिया। वहां तक पहुंच गए हम, उनके द्वार तक गए, उनकी चौखट को खटखटा के आ गए। बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज की इस गोष्ठी की। आप सब गीतकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। खूब जिए, खूब गीत। बहुत धन्यवाद। और आज की शाम को मेरे ख्याल से विश्राम होना चाहिए अगले पड़ाव के। आगे भी आपका सानिध्य मिलता रहेगा सर, यही आशा रखते हैं। बेशक बेशक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सुंदर चलिए शाम। एक बार कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं एक बार। शुभ्रा अशोक कुमार जी लिख रहे हैं, प्यार में बेतना प्यार है, सही दिशा में ही हूँ शायद अब मैं, धन्य हो गए आज तो हम आप सभी को सुनकर। तो मंजुला श्रीवास्तव जी भी कह रही हैं कि आपने जो हमें सजेशन दिया हमें मंजूर है। शैलेंद्र हमारे साथ हमारे हैं ही, हमें रास्ता दिखाने वाले भूदत शर्मा जी हमें जैसा गाइडलाइन देंगे। शैलेंद्र बादल जी भी खुद कह रहे हैं। कुंदन कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। एस.के. गुप्ता जी भी लगातार जुड़े हैं। जयप्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं मेरा मन करता है कि मैं सुनता ही रहूं। ऐसे बहुत से लोगों ने लिखा है। संजय गुप्त जी आदरणीय भूदत शर्मा जी को भी नमस्कार कर रही हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी कह रही हैं आज पटल पर अध्यात्म चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। बिल्कुल सोनिया जी, मंजुला जी कह रहे हैं आप सब साधक मनीषियों को प्रणाम कर रही हैं। शुक्रिया, आपको मेरा मंच संचालन पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का सबसे पहले। और फिर दूसरा शुक्रिया मंजुला जी आपका कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने मेरी एक छोटी सी आशा को फलीभूत किया। बैक स्टेज होकर आपने अपना बड़ी खूबसूरती से इस मंच को सजाया। और फिर शुक्रिया आप सभी का कि अपने कीमती समय से समय निकालकर आप सब मेरी एक बार कहने से जुड़े। फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।
जय सनातन, जय सभी को श्री बहुत राम। बहुत अभिवादन, शुभरात्रि, आशीर्वाद। जय श्री राम, बहुत बहुत जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत। जय मां जय शाह, हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। जय मां शाह। जय मां शारदे। जय मां शाह। बहुत सुंदर संचालन मैम, बहुत बढ़िया। Thank शुभ्रा you. जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आज इस मंच पर आकर, सच में। आगे भी आप बुलाते रहिए, अच्छा लगेगा।